हेलो। हाँ, तो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया पहले वीडियो के अंदर। दूसरा वीडियो से मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है? और लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कर दिया और उसके साथ उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है वो भी आपको समझा दिया। तो अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो आपका कोई दिक्कत है ही नहीं, वो जो आपको समझा दिया उससे आपको चल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत आता है कि अगर आप बीकॉम का स्टूडेंट हो या फिर सीआई इंटर का स्टूडेंट हो तो आपको कुछ क्वेश्चन पर कहीं कहीं पर आपको दिक्कत आ सकता है, तो वही आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है? आज जो मैं क्वेश्चन कर आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन को मैं एक साथ करूँगा एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको समझना है, उसे ध्यान से समझना होगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप कहेंगे कि मैं आपको क्या सिखा दिया, आप तो क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग आ रहा है। इसलिए मैं वो दिक्कत सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा-सा लेंदी होगा, ठीक है? तो अगर आप सीखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? तो मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ आज वो सीए इंटर का बुक्स है। और इधर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका आंसर बुक में 2 आंसर दिया हुआ है, क्योंकि किसी बुक का अंदर एक मेथड फॉलो हो रहा है तो किसी दूसरा का अंदर दूसरा मेथड फॉलो हो रहा है, इसलिए आंसर दोनों अलग आ रहा है, लेकिन दोनों ही करेक्ट है, ठीक है? तो मैं से इंटर का बुक्स में से कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 इस दोनों को करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 का मैंने स्टार्ट किया। गणेश हैज़ ए प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000, ठीक है? गणेश का पास जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2,50,000 एंड फेयर रेंट इज 2 लाख पर एनम। ये सब कुछ पर एनम ही होता है। अगर आपका क्वेश्चन में पर मान दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करना, उसे एनुअली कन्वर्ट कर लेना 12 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? एंड और क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो के अंदर कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000, इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है? द प्रॉपर्टी हैज़ लेट आउट फॉर ए रेंट 20,000 पर मंथ, मतलब हर महीना हमें 20,000 रुपया मिलता है लेट आउट का। However, the tenant vacated the property 31st January 2022, ठीक है? तो टेनेंट ने हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट हो गया, ठीक है? इसी लाइन पर आप ध्यान दीजिए। टेनेंट ने हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अब क्या हो रहा है कि ये जो घर है ये वैकेंटी पड़ा हुआ है, ठीक है? इसका अंदर कोई रहता नहीं। तो उसका अनरियलाइज रेंट वॉज 20,000। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है उसने रेंट रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है? एंड ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। रूल 4 का अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो टेनेंट है वो अच्छा आदमी है और उसने घर को छोड़ दिया, आपने उससे लेकर के दूसरे किसी घर में अपने रहने नहीं दिया और आपने उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर दी। यही होता है रूल 4, ठीक है? उसको सेटिस्फाई कर दिया इस आदमी ने। देन क्या हुआ, ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया कितना, म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर 8%। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हुआ 65,000 फॉर द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब जो लोन लिया घर के लिए, उसका इंटरेस्ट कितना पे किया, 65,000। तो कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इधर जो मेथड दिया हुआ है हम इसे नहीं फॉलो करेंगे, हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे। वो कहाँ पर है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? आंसर भी मैच करवा दूंगा बुक से, तो देखते जाइए। तो पहले हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम होता है कि हम पहले जीएवी निकलना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो जीएवी निकलने के लिए आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन का अंदर क्या है, क्वेश्चन का अंदर देखते जाइए और लिखते जाइए साथ साथ में, ठीक है? तो पहले
हमें निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2,50,000। ठीक है, तो लिख दीजिए 2,50,000। देन क्या आता है, फेयर रेंट कितना, 2 लाख। फेयर रेंट कितना, 2 लाख। तो हम क्या लेते हैं, इनमें से हायर लेते हैं। हायर कितना आएगा, 250। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन पर कितना दिया हुआ है, हाँ 2,10,000। ठीक है, तो आप क्या क्या करते हैं, अब इनमें से जो लोअर होता है उससे हम लेते हैं। लोअर कितना आएगा, 2,10,000। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड रेंट के साथ हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 2 चीज़ लिख देते हैं। इसका बाद हम 2 चीज़ लिख देते हैं कि क्या क्या, ए टिपिलर, और क्या लिखते हैं, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, देखिए एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है, लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट कितने का किया, 20,000 पर मंथ को, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो कितना आएगा, ये वाला आएगा 2,40,000। लेकिन टेनेंट ने तो वैकेटेड कर दिया, टेनेंट ने तो वैकेट कर दिया कब, 31 जनवरी 2022। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा घर 2 महीना खाली रह चुके हैं। ठीक है, मतलब जनवरी तक तो टेनेंट घर पर थी। ठीक है, लेकिन फरवरी और मार्च ये जो 2 महीना है, वो 2 महीना, क्योंकि मार्च में हमारा ईयर एंडिंग होता है ना, तो फरवरी और मार्च ये जो 2 महीना है, इन 2 महीनों में से टेनेंट घर पर थी ही नहीं, तो टेनेंट घर पर तो वैकेट थे। तो लिख दीजिए 20,000 करके हमें कितना महीनों का मिला, 10 महीनों का रेंट मिला। इसे हम कहते हैं एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल। कितना आया, 2 लाख। समझा, आप इधर एक लाइन दीजिए। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा हमारा वही कॉन्सेप्ट जो हमारा हिस्ट्री थे, उसे हम दोबारा दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई 2,10,000 रुपया लेना ही, मिनिमम आपको 2,10,000 रुपया लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मैंने आपका बात ज़्यादा सुन ली, ज़्यादा सुन के मैंने ज़्यादा ले लिया। कितना लिया, 2,40,000। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, शाबाश बेटा। लेकिन मैंने कहा कि एक दिक्कत है, मैंने आपका बात सुना तो इतना ही सुन लिया कि टेनेंट ने 2 महीना घर छोड़ के चला गया। टेनेंट ने 2 महीना पहले ही घर छोड़ के चला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा आपने मेरा बात सुना, मैंने कहा 2,10,000 लेने को, आप ज़्यादा ले लिया, सही बात है, तो मुझे भी आपका बात सुनना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, सुनना तो पड़ेगा ही। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप जितना आपको मिला आप उसको ही आप GAV समझ लेना। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख तो मेरा GAV मैं ले लिया। समझा, हो गया ना, हो गया। अब क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्या होगा, अब जो गवर्नमेंट को मैंने कहा और एक दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, बोलिए और दिक्कत क्या है। मैंने कहा कि वो जो टेनेंट है ना, वो 2 महीना तो पहले घर छोड़ के चला गया, उसका साथ मेरा मेरा 2 महीना मेरा रेंट
1 महीना का रेंट भी लेके चला गया, वो मुझे दिया ही नहीं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। जब आप मेरा बात सुनी तो मुझे भी आपका बात सुनना पड़ेगा। मैंने कहा सुन लो, तो मेरा ये जो 20,000 मुझे नहीं मिला इसका भी डिडक्शन दे दो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, इसका भी डिडक्शन ले लो। तो अनरियलाइज रेंट भी डिडक्ट होगा। कितना? तो अनरियलाइज रेंट डिडक्ट होके हमें कितना मिलेगा? 1,80,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना तो समझ लिया। ये जो अनरियलाइज रेंट है इसके साथ आप पहला कॉन्सेप्ट को आप मिक्स्ड मत कर देना। पहला कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि अनरियलाइज रेंट अगर आपको बाद में मिलता है तो आपका हाथ में टैक्स होगा। और इन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि जो टेनेंट है वो तो वैकेंट कर दिया, अनरियलाइज रेंट वाज 20,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4 आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब होता है कि टेनेंट ने हमारा रेंट लेके भाग गया, वो हमें रेंट दिया ही नहीं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पर दिया होता है कि अनरियलाइज रेंट हमें रिसीव हुआ है, तब जाके वो वाला ट्रीटमेंट होगा। समझा? अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा। अब हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। हाँ, तो मैंने फॉर्मेट को बना लिया। ऊपर जो लिखना है मैंने थोड़ा सा ही लिख दिया। आप जो पहले वीडियो में आपको बताया था वही आपने लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब क्या क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन है इस पर हमें सिर्फ ओनली ऑन रेंटेड हाउस का बारे में ही बताया है। लेकिन पहले वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन कर दिया था उसमें दो हाउसेस का बारे में बताया था। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा होता है लेट आउट हाउस पार्टी। लेकिन इस क्वेश्चन पर सेल्फ आउट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, उसे स्किप कर दीजिए। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम कहाँ से लेंगे, थोड़ी ना हम एग्जाम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब लिखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें कितना मिला? 1,80,000। 2 लाख मिला था अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करने के बाद, हमें 1,80,000 मिला। ठीक है, तो लिख दीजिए 1,80,000। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें डिडक्ट करना है म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स हमें कितना डिडक्ट करना है, इधर देखिए। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना हमें तो देखना पड़ेगा। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन पर दिया हुआ है 2,50,000। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2,50,000 का ऊपर 8%। तो ये कितना आएगा, 1,00,000 का 8,000, 2,00,000 का 16,000, 50,000 के लिए 4,000, मतलब 20,000। ठीक है, ये जो आता है ये हमें क्या आता है, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कितना आता है, 1,60,000। समझा? नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इनमें से डिडक्शन करना है। दो डिडक्शन हमें मिलता है। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसका ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट ने क्या कहा था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू का 30% हमें मिलता है। नेट एनुअल वैल्यू कितना, 1,60,000, उसका ऊपर 30%, तो कितना आता है, 1,60,000 का 0.3 मतलब 30% होता है 48,000। ठीक है, 48,000।
अब और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा मिलता है इस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हमें कितना मिलेगा, क्वेश्चन पर देखना होगा। क्वेश्चन पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हुआ 65,000 फॉर द ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना, 65,000। तो हमें देखना होगा कि इसके ऊपर लिमिट है क्या, नहीं, लिमिट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी लिमिट नहीं है। तो हम 65,000 पूरा का पूरा ही डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें कितना आएगा, अब हमें आएगा 1,60,000 में से दोनों माइनस होगा। तो कीजिए, 1,60,000 माइनस 48,000 माइनस 65,000 कितना आता है, 47,000, 47,000, ठीक है, समझा। इसे हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। तो आप इसका आंसर देख सकते हो, इन लोगों ने दूसरा तरीका से किया, लेकिन आंसर इधर तो सेम आ गया, लेकिन कभी कभी सेम नहीं भी आ सकता है, ठीक है, समझ लेना। कभी कभी आंसर सेम नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये वाला रॉन्ग नहीं है। ये होता है कि प्रैक्टिकल, सॉरी थियोरेटिकल पोर्शन, और मैंने जो किया ये वाला होता है कि प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ठीक है। आप जाते हैं दूसरी क्वेश्चन पर ऊपर, दूसरा क्वेश्चन का ऊपर, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन 17 मिनट तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पूरा का पूरा डेटा डेटा सेम है, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि एक वर्ड का वजह से पूरा क्वेश्चन घूम जाता है, तो उसे ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला, श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई तक, ठीक है, चेन्नई में। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 5 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया, 5 लाख। फेयर रेंट इज 4,20,000, फेयर रेंट भी दे दिया 4,20,000, एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 4,80,000, ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ, तो हमें पर मंथ कितना मिलता है, 50,000 मिलता है। ऐसा करके हमें 12 मंथ मिलेगा, तो मतलब हर साल में हमें 6 लाख रुपये हमारा एनुअल वैल्यू होता है। तो इसका मतलब समझ गया, एनुअल वैल्यू हमारा 6 लाख होगा, क्योंकि मंथली अगर हम 50,000 रिसीव करते हैं तो ईयरली हम 6 लाख ही हमें मिलेगा ना। एंड क्या बोलते हैं, अप टू दिसंबर 2021, कब तक मिला, अप टू दिसंबर 2021 तक मिला। इसका मतलब हमारा घर वैकेंट कितना महीने तक रह चुके हैं, 3 महीने तक, ठीक है। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 3 महीना घर वैकेंट रह चुकी है। अब क्या हो रहा है, thereafter the tenant vacated the house property and राजलक्ष्मी used the house for self occupation, ये वाला समझ लेना। तो जो घर है, वो घर दिसंबर तक तो टेनेंट थे, उसका बाद टेनेंट ने चला गया। चला जाने के बाद क्या हुआ, जो जिसका जो ओनर है घर का, वो घर में खुद आके रह चुकी है, वो रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। घर को खाली छोड़ा ही नहीं, उन्होंने खुद घर को उन्होंने खुद घर को रहने के लिए रहना स्टार्ट कर दिया, समझा। तो पहला क्वेश्चन का अंदर घर पूरा खाली थे, टेनेंट छोड़ के चला गया, घर के ऊपर घर को लॉक करके टेनेंट ने चला गया। लेकिन इस क्वेश्चन का अंदर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का अंदर टेनेंट ने खुद रहने चले आए, ठीक है। अगर रहने चले तो इसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। और देखिए यार, बाकी पूरा सेम है। रेन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर could not be
रियलाइज इन स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट। ओनर्स ने कोशिश की कि रेंट को पाने के लिए, लेकिन उन्हें मिला ही नहीं। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब ओनर्स एफर्ट मतलब रूल्स फोर आर सेटिस्फाइड। ओके, रूल्स फोर आर सेटिस्फाइड। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर रूल फोर आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर ये वाला बात आपको नहीं भी बताया होता तो भी आप समझ जाते, क्योंकि ओनर्स ने कोशिश की थी। अब क्या होता है, शी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 12% ड्यूरिंग द ईयर। शी हैड पेड इंटरेस्ट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। तो अब समझ गया हमें क्या करना है। तो पहले तो हम जीएवी निकालना पड़ेगा हमें। तो जीएवी इस क्वेश्चन का अंदर निकलने का ट्रिक्स थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें जीएवी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी पहले हम क्या लेते, म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 लाख। उसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 4,20,000। इन दोनों में से अब हमें क्या लेना है, हायर को लेना है। हायर कौन सा है, 5 लाख। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड रेंट, है ना। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना लेना है, दिया है 4,80,000। 4,80,000। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो लोअर है उसे लेना है। लोअर को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 4,80,000। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल। और नेक्स्ट हमें लेना है कि एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, एनुअल रेंट हमें कितना मिला, मिला तो नहीं। अगर घर वैकेंट नहीं होता तो कितना मिलता, 50,000 करके 12 मंथ, 12 मंथ तक मिलता ना। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होता है, 6 लाख। ठीक है, लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिला है 50,000 करके कितना महीने तक, 9 महीने तक हमें मिला है। ठीक है, तो 4,50,000 ऐसा ही होता है। अब हमें क्या लेना है, अब हमारा वही कॉन्सेप्ट, फिर वो जो हिस्ट्री है उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, पहले वाला जो क्वेश्चन है उधर क्या करते, गवर्नमेंट ने कहा 4,80,000 लेने को, मैंने गवर्नमेंट का बात ज़्यादा सुन ली, 6 लाख लिया। तो गवर्नमेंट को भी मेरा बात सुनना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने गवर्नमेंट का बात सुना तो गवर्नमेंट को भी मेरा बात सुनना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, 6 लाख तो लेना चाहता था, लेकिन टेन ने 9 महीने का बाद छोड़ के चला गया, तो हमें 4,50,000 ही लेना है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा ठीक है, सारी क्वेश्चन में तो ऐसे ही ले लेते थे, इसी पर भी ले लिया, 4,50,000 ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा गलत। मैंने कहा क्यों गलत, गवर्नमेंट ने कहा पहले तो इसे काटो। मैंने कहा काट दिया। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अगर घर खाली थी तो आप ऐसे ही जो पहले करते थे वही करना। लेकिन इस क्वेश्चन का अंदर दिक्कत क्या है, आपने खुद रहने क्यों चली गई घर का अंदर। घर को अपने 3 महीना छोड़ देते तो क्या फर्क पड़ता, आप क्यों घर पर चले गई रहने को।
मैंने कहा मेरा घर मेरा मर्जी। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका मर्जी हो तो मेरा मर्जी भी चलेगा ना, इसलिए मैंने जो जितना कहा इसे ही आपको लेना पड़ेगा। 4,80,000 समझा कैसे आया? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर घर आपका वैकेंट है तो कोई बात नहीं, जैसे करते थे ऐसे ही करना, लेकिन आपका घर वैकेंट होने के बाद अगर आप खुद रहने चले गई तो आप कभी कभी भी आप ये वाला ट्रिक्स फॉलो ना करना, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या कह रहा है, अगर आपका घर खाली होता तो हम मान लेते आपको जितना मिला उतना ही आप जीएवी बना लेना, लेकिन आप क्यों घर को गई रहने के लिए, वही आपने गलती कर दी। तो गलती अगर कर दी तो आपका बात सुनने वाला नहीं हूँ मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, समझा? तो समझ गया ना क्या कहा? अब क्या होता है, अब बिल्कुल आसान है, जैसा पहले करते थे ऐसे ही करना। इस क्वेश्चन पर सिर्फ इतना था कि आपका दिक्कत थी, ठीक है? अगर घर खाली रहते तो आप इसे ही ले लेते, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, गवर्नमेंट से ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा आपने चार्ज कर दिया, इसलिए जितना आप मिला उतना ही ले लेते। लेकिन अगर आप खुद रहने चले गई तो गवर्नमेंट जितना कह रहा है उसे ही आपको लेना होगा। अगर ए वाला ज़्यादा होता, खुद रहने के बाद भी अगर ए वाला ज़्यादा होता तो इसे ही ले लेता, समझा? अगर ए वाला 4,90,000 या 5,10,000 होता, अगर 3 महीना घर वैकेंट ना होके, अगर 1 महीना 2 महीने लीजिए, 2 महीना अगर घर वैकेंट होता तो 10 महीने का तो आपको रेंट मिलता ही था ना। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना मिलता? 5 लाख। तो इधर कितना आता? 5 लाख। तब गवर्नमेंट ने बोला 4 लाख, लेकिन आपने ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? समझा? अगर 2 महीना घर खाली रहता तो इधर 5 लाख आता, तो 5 लाख कोई आपका जीएबी ले लेना होता, समझा? इधर सिर्फ इतना ही दिक्कत है, तो इसे आपको ध्यान से करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा को ऊपर ही टैक्स लेने को, टैक्स ज़्यादा है, ऐसे ही तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा ना, नहीं तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट तो नहीं होगा। इसलिए अगर आपने गवर्नमेंट का बात नहीं सुनी, आपका खुद घर में रहने चले गई तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा बताया तो ज़्यादा ही ले लेना, अगर आपका खुद का ज़्यादा होता तो ये वाला ही ले लेना, समझ गया? अब इनमें से हमें क्या करना है, अनरियलाइज रेंट को डिडक्शन मिलेगा। अनरियलाइज रेंट कितना महीने का नहीं मिला, क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि 2 महीने। हम्म, कहाँ पर दिया हुआ है? हाँ, नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनरियलाइज रेंट। कितना? 1 लाख। तो कितना हुआ? 3,80,000, ठीक है? अब क्या करना, अब तो ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है? फॉर्मेट के ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं, इधर आप लिख लेना। तो हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या लेना होता है? पहले हमें लिखना होता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? अब लिखना है GAV, फुल फॉर्म लिखना। GAV कितना? GAV कितना? 3,80,000, ठीक है? इनमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? क्वेश्चन पर देखिए, म्यूनिसिपल टैक्स का 12%। 12% किसका ऊपर? 12%।
और कुछ लिखा ही नहीं। शी हैड म्यूनिसिपल टैक्सेस 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो किसका ऊपर होगा, ये होगा म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर हमेशा ही, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12% कितना होगा, 60,000, ठीक है। इसे डिडक्ट कीजिए तो कितना आएगा, 3,20,000। तो ये हमें क्या कहता है, नेट एनुअल वैल्यू, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अब हम इनमें से क्या डिडक्शन लेंगे, बोलिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। 24 का कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आता है इसका, 30%। 3,20,000 का 30%, ठीक है। कितना आएगा देखिए, 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 96,000 लिख दीजिए, 96,000। और बी वाला पार्ट आएगा, बी वाला पार्ट में क्या आएगा, बी वाला पार्ट में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब लोन। कितना, क्वेश्चन पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पर देखिए, इंटरेस्ट 25,000 पे किया है, तो इधर तो लिमिट है ही नहीं क्योंकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, तो हमें 25,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए क्या आता है, 3,20,000 में से 96,000 माइनस 25,000 कितना आता है, 1,99,000, 1,99,000। ये आता है क्या हमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉल्यूशन दूसरी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो आंसर आया हमें, वो आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,69,000, ठीक है। ये दूसरे तरीके का आंसर है, लेकिन ये तो सी इंस्टीट्यूट का बुक्स है, ये तो गलत नहीं होगा। इसका जो ऑल्टरनेटिव है, इसे ध्यान से देखिए। ऑल्टरनेटिव का जो आंसर आया, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड देयरफॉर बी 1,99,000। हमें कितना आया, हमें आया 1,90,000, ठीक है। तो आपका अगर किसी बुक्स में दूसरा आंसर है, तो पहले आप थोड़ा सा देखना कि इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ए आंसर भी करेक्ट है, ए वाला आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। तो आप जो सीखा है वो सही सीखा, कोई गलत है नहीं, और किसी ने आपको गलत कह नहीं सकता, ठीक है। और आप नीचे ऐसा एजम्पशन लिख सकते हैं कि इफ़ एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया, ये वाला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, आंसर है, ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट का ऊपर बेस है। दोनों ही करेक्ट है। किसी राइटर ये वाला फॉलो करता है तो किसी राइटर इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप इसे लिख सकते हो, इसे आप नोट कर लेना। इफ को छोड़ दिए, एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इसे आप कर लेना, समझा। ये दो दिक्कत थी, और मैं 2-4 क्वेश्चन कर दूंगा आपके लिए, तो आपका पूरा ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप किसी भी क्लास पे हो, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। और उसका बाद आता है कि, और अगर किसी चैप्टर में आपका दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इनकम टैक्स का पूरा ही कॉन्सेप्ट मैं कर दूंगा, इनकम टैक्स कैसे कम करते, उसका थ्योरी का साथ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कैसे होता है, हम प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं, पूरा का पूरा ही मैं सिखा दूंगा। सिर्फ चैनल पर साथ रहिए, ठीक है।